हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग सीएसएस में आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा जर्नी। सो अगर मेरा स्क्रीन विजुअल है जस्ट कंफर्म करो सो दैट हम लोग आगे बढ़ें। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग जो कवर अप करने वाले हैं वो ये सारे टॉपिक्स हैं। स्क्रॉल बार्स, लाइक कैसे आप स्क्रॉल बार को अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो, लाइक अपने थीम के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। फिर है विजिबिलिटी, और लाइक कोई पर्टिकुलर सेक्शन या फिर कोई पर्टिकुलर टैग या एलिमेंट, कुछ भी जो भी आप एचटीएमएल में स्ट्रक्चर में यूज करते हो उसका विजिबिलिटी चेंज करना, लाइक किस तरीके से उसको डिस्प्ले करना है, बहुत सारी चीजें। फिर पोजिशनिंग, मतलब कहाँ पे आप उनको रखना चाहते हो, लाइक इन रेफरेंस, लाइक रिलेटिव भी और एब्सोल्यूट दोनों कंडीशन में, बहुत सारी चीजें देखेंगे। फिर है लेयर्स, लाइक लेयर्स बनते हैं, लाइक एक के ऊपर एक, जैसे पीछे बैकग्राउंड में आप इमेज क्रिएट करते हो उसके ऊपर से कोई और टेक्स्ट रखते हो तो लेयर क्रिएट हो रहा है, राइट, एक के ऊपर एक। तो इस तरह के जो भी सिचुएशन आएंगे उनको हम लेयर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो वो लेयर्स वाला चीज सीखेंगे कैसे हम लेयर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर है सूडो क्लास। सूडो क्लास में क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हमने हॉवर, जितने भी लिंक्स लगाए थे उस पर ऑन हॉवर करके एक लगा रहे थे, ए कोलोन हॉवर। तो कोलोन के बाद जो हॉवर लिख रहे थे ना वो है सूडो क्लास। लाइक कोई पर्टिकुलर क्लास है उसके ऊपर से कोई चीज हो रहा है उसको सूडो क्लास बोलते हैं। फिर सूडो एलिमेंट्स, सूडो एलिमेंट्स कैसे होते हैं। फिर एट द रूल्स, एट द रेट रूल्स, ये मीडिया रूल्स में मोस्टली यूज करते हैं। तो जितने भी एट द रेट रूल्स हैं वो सारी चीजों को हम लोग कवर अप करेंगे। तो पहली चीज है स्क्रॉल बार्स। स्क्रॉल बार में आपको जो प्रॉपर्टी मिलती है, जो आप चेंजेस कर सकते हो, वो है विजिबल। विजिबल मतलब आप चाहते हो कि वो दिखे या ना दिखे। ठीक है, आप इसके थ्रू उसको हाइड भी कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको डिस्प्ले भी कर सकते हो। हिडन, हिडन से समझ में आ गया हो क्या है उसका मतलब। ठीक है, हिडन में क्या होगा कि वो सिंपली कट ऑफ कर देगा बॉर्डर के बाद और स्क्रॉल बार विजिबल ही नहीं रहेगा। ठीक है, स्क्रॉल में क्या होगा कि लाइक आपका कितना साइज होगा एलिमेंट का, उस वो चेंज नहीं होगा, बट जो स्क्रॉल बार है वो ऐड हो जाएगा सो दैट कि यूजर स्क्रॉल करके चीजों को देख सकता है। ऑटो में क्या होगा कि लाइक जब रिक्वायर्ड होगा तभी आएगा। ऐसा स्क्रॉल सेट करोगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में अगर आप स्क्रॉल सेट करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका हाइट अगर नहीं भी एक्सीड कर रहा ना फिर भी आपका स्क्रॉल बार का एरिया दिखेगा कि ये स्क्रॉल बार एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आप स्क्रॉल बार के जगह पे ऑटो रखोगे वैल्यू तो क्या होगा कि लाइक जब रिक्वायर्ड होगा तभी आएगा। ये चीज आपको एग्जांपल से दिखाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वीएस कोड आप लोग ओपन कर लेना, और जो फोल्डर पे हम लोग काम कर रहे थे उसी पे हम लोग काम करेंगे। एंड वेयर इज योर कोड, यस, या चलो डे 11 का एक फोल्डर बना लेते हैं अपन, और उसके बाद आगे अपना उसी पे सारा चीजें टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। अब डे 11 के अंदर सेम चीज, इंडेक्स डॉट एच एक फाइल बनाना है। ठीक है, इसके बाद आपको एचटीएमएल टैग के बॉयलर प्लेट्स रेडी करने, और ये हमारा सीएसएस का आई गेस फोर्थ डे है। ठीक है, तो ये हमने करा, और यहाँ पे हम लोग इनलाइन सीएसएस, लाइक इंटरनल सीएसएस यूज करने वाले, सो स्टाइल टैग एक आप हेड में लगा लो। ये आपका रहा बेसिक चीज जो हम हमेशा से करते आए हैं, हर बारी। ठीक है, ये रेडी करने के बाद आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, डिवीजन एक लेते हैं और किसका स्टाइलिंग करेंगे। क्लास हमने रखा एच एस आर, और इस पे हम लोग स्टाइलिंग करते हैं एच एस आर। इसका हाइट जो है हमने फिक्स करा कि इसका हाइट जो होगा वो 200 पिक्सल होगा। ठीक है, और इसमें ओवरफ्लो प्रॉपर्टी जो है विड्थ भी सेट करते हैं। ठीक है, इसमें दोनों साइड का मैं दिखाता हूँ एक साथ। ओवरफ्लो बाई करोगे तो बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, लाइक रेस्पेक्ट में स्क्रॉल बार आएगा, ओवरफ्लो एक्स में आपका हॉरिजेंटली कंसिडर होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, विड्थ में हमने रखा 200 px। अब ये डिफरेंशिएट हो कि कहां तक आपका विड्थ है, इसलिए हम लोग बॉर्डर ऐड कर रहे हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये जस्ट डिफरेंशिएशन के लिए कि लाइक कहां तक आपका एरिया अलाउड है। ठीक है, फिर आपको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी से स्क्रॉल बार वाला पार्ट आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर, एंड हमारा आउटपुट क्या होगा वो हम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। चलिए, ये रहा आपका आउटपुट। ठीक है, 200 पिक्सल विड्थ, 200 पिक्सल हाइट। क्लियर है यहां तक या कुछ कंफ्यूजन है।
ओके, देखो अब क्या करना है अपने को कि लाइक इस पे स्क्रॉल बार टेस्ट करना, राइट, कि स्क्रॉल बार कैसे आता है। अब इसमें पहले आपको कंटेंट ऐड करने होंगे, सो दैट कि लाइक पहले टेक्स्ट एक्सीड तो करे, तभी तो आप उस पर ओवरफ्लो वाला पार्ट लगाओगे। तो सेम चीज लोरेम इप्सम से हम लोग जनरेट कर लेंगे। और एक पैराग्राफ उठा के लाते जो इससे एक्सीड कर जाए, यस ये वाला टेक्स्ट ही काफी है। सो फर्स्ट पैराग्राफ अपन कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं आउटपुट। देखो अगर आप नोटिस करो तो ये एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा, देखो एक्सीड कर रहा ना। अब इस पे प्रॉपर्टी लगाते हैं हम लोग ओवरफ्लो का। देखो अगर आप डायरेक्टली ओवरफ्लो लगाओगे ना तो ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस दोनों पे अप्लाई होगा। अगर आप वैल्यू रखते हैं ऑटो तो क्या होगा, जब रिक्वायर्ड होगा तभी ये चीज ओवरफ्लो करेगा। जैसे अभी मैं सैंपल कट कर देता हूं यहां से, ठीक है, छोटा कर दे रहा। अब देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है तो स्क्रॉल बार दिख रहा है क्या आपको, देखो है क्या स्क्रॉल बार, नहीं है ना, नहीं। बट अगर आप इसी वैल्यू को स्क्रॉल सेट करो तो क्या होगा, स्क्रॉल बार नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं, फिर भी देखो ये स्क्रॉल बार का एरिया दिख रहा है। थोड़ा सा आपको लाइक फोकस से देखना पड़ेगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा साइड में, देखो मैं इसको बड़ा कर रहा हूं तो अच्छे से दिख पाएगा आपको, देखो है ना ग्रे टाइप में, राइट। स्क्रॉल बार नहीं है बट स्क्रॉल बार के लिए स्पेस ये ऑक्युपाई कर लिया कि यहाँ पे स्क्रॉल बार आएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा ये बताओ पहले, ये वाला पार्ट पे कंसिडर करना जहां पे मेरा कर्सर है, स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। बट क्या ये सच में ऐसा नीड है, ऐसा आप सीएसएस बनाओगे अच्छा लगेगा, बताओ आप। जहां पे नीड नहीं है क्यों वहां पे डालना, राइट। तो आप इसको कर सकते हो ऑटो। जब विजिबल रखोगे तो क्या होगा, दिखेगा। लाइक देखो यहाँ पे क्या करते हैं ना अपन, जो टेक्स्ट है वो डाल देते हैं, स्क्रॉल बार विजिबल करने पे क्या होगा, आपका विजिबल रखा तो देखो स्क्रॉल बार जो है वो दिख रहा है क्या कहीं, जस्ट क्या किया है स्क्रॉल बार वाला विजिबिलिटी को टॉगल करा हमने। हिडन कर दोगे तो आपका ओवर जो भी स्क्रॉल बार है वो दिखेगा नहीं, ठीक है। हिडन में क्या हो जाएगा, जो आपका टेक्स्ट है वो हट जाएगा, राइट। विजुअल में क्या होगा, टेक्स्ट जितना ओवरफ्लो कर रहा है वो आपको नीचे दिख जाएगा, स्क्रॉल बार से इसका कोई लेना देना नहीं। देखो टेक्स्ट नीचे दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट विजिबल पे ही सेट होता है, ठीक है ना। जैसे इसको हाइड करोगे, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि ओवरफ्लो को आप स्क्रॉलिंग में दिखाओ या तो हाइड करो। अब ऐसे तो नहीं दिखाओगे आप, ऐसे डिस्प्ले करोगे क्या कि आपका बॉर्डर को क्रॉस करके नीचे तक कंटेंट दिख रहा है, ऐसा सही दिखेगा, आप बताओ। हाँ, बॉक्स में अच्छा लगेगा, राइट। तो सेम चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन थे, एक बार फिर से मैं रिपीट करा दे रहा हूं, ठीक है। ये सारे आपके ऑप्शंस थे। विजिबल जिसमें क्या होता था, कंटेंट को ओवरफ्लो के लिए अलाउ कर रहा था बॉर्डर के बाद भी। हिडन कंटेंट को बॉर्डर के बाद हाइड कर दे रहा था, राइट। जितना एक्स्ट्रा हो रहा था स्क्रॉल बार वगैरह कुछ नहीं था। स्क्रॉल पे क्या था कि लाइक स्क्रॉलिंग अलाउड हो, नीडेड हो या नहीं नीडेड हो, डजेंट मैटर, ये स्क्रॉल बार का एरिया कैप्चर करके रखता है, राइट। ऑटो पे क्या होता है, जब स्क्रॉल बार नीड होता है तभी वो आता है, अदरवाइज वो नहीं होता है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जो चीज है वो है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में क्या होता है, किसी भी लाइक एलिमेंट पे आप उसका व्यू के ऊपर काम करते हो, इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलता है, विजिबल, हिडन, कोलैप्स, ठीक है। विजिबल में क्या होता है कि आपका वो दिखेगा, हिडन मतलब वो नहीं दिखेगा, कोलैप्स मतलब क्या होता है कि जहां पे आपको डायनेमिक रो कॉलम चाहिए होता है ना, जैसे ड्रॉप डाउन वाला सेक्शन, ड्रॉप डाउन में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो कोलैप्स होता है, ऊपर की ओर सटा हुआ था ना, बट जैसे उस पर क्लिक करता हो तब जाके वो ओपन होता है। कोलैप्स में क्या होता है कि एक के ऊपर एक रख करके कोलाइड किया हुआ है, राइट, और उसको जैसे ओपन करोगे तो वो बाहर की ओर निकलेगा, क्लियर है। तो सिमिलर एक्टिविटी आपको मिलेगा सीएसएस के हेल्प से वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। चलिए अब इसको ट्राई करके देखते हैं, विजिबिलिटी वाला पार्ट, ठीक है।
तो विजिबिलिटी वाला पार्ट पे क्या करते हैं कि ओवरफ्लो वगैरह ठीक है। अब इसी में जो पैराग्राफ है, एचएसआर के अंदर जो पैराग्राफ है, उस पे आप लगाओगे डिस्प्ले। क्या लगाओगे? डिस्प्ले। और डिस्प्ले पे प्रॉपर्टी आप सेट करोगे कि ये विजुअल होगा या नहीं होगा। ठीक है। या फिर आप विजिबिलिटी करके भी सेट कर सकते हो। जैसे विजिबिलिटी करके एक पैरामीटर मिलता है आपको, ये 3 ऑप्शन मिलेगा। कोलैप्स मतलब देखो, नहीं दिख रहा कंटेंट, क्योंकि ये डायनेमिक वाले पार्ट पे काम करेगा सही से। ठीक है। आप अगर इसको विजिबल सेट करते हो तो विजिबल रहेगा। देखो दिख रहा है। हिडन पे क्या होगा? सेम चीजें। कोलैप्स वाला तब लगाते हैं ना जब आप उसको ट्रिगर करना चाहते हो किसी और चीजों से। ठीक है। जैसे एक बटन होता है, उस पर क्लिक करते तो ये पैराग्राफ दिखाना है, तो उस जगह पे क्या करोगे? विजिबिलिटी पहले कोलैप्स करके रखोगे, और जैसे ही बटन क्लिक होगा तो उसका विजिबिलिटी नॉर्मल करोगे। समझ में आई बात? हेलो। हाँ। तो ये चीज है आपका विजिबिलिटी पे। जब हम लोग नेविगेशन बार बनाएंगे ना, तब आपको ये चीजें दिखाएंगे, क्योंकि नेविगेशन बार में तो आपको ड्रॉप डाउन यूज होगा, राइट? जब वो फोन व्यू में चेंज होगा तो। हाँ बोलो। हाँ, वो कभी याद नहीं रहेगा, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि आप बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें एक साथ करोगे। ठीक है। तो जैसे से आप प्रैक्टिस करोगे ना, तभी वो आपको याद रहेंगी। समझ रहे हो आप? अभी मैं भी लाइक इनफैक्ट भूलता हूँ चीजें और इंटरनेट का हेल्प लेता हूँ, आपको भी लेना पड़ेगा। दैट्स नॉर्मल, उसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको। बट आप अपने हैबिट में ये डालो कि आप बार बार चीजों को प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी बार चीजें आपके सामने आएंगी ना, उतनी बार आपका रिवीजन होगा, उतना बार आपके लाइक धीरे धीरे याद होगा। एक ही बार में कैसे याद हो जाएगा? लाइक पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। तो उस पर स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग यूज करेंगे। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, अभी जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, फिर आपको मैं बोलता हूँ आप खुद से करो। ये इसलिए बोल रहा हूँ ना, सो दैट कि आप, अगर मैं यहाँ पे करवा दूंगा आपको सामने कोडिंग और छोड़ दूंगा ना, तो मैं 90% श्योर हूँ कि लाइक आप उसको रिवाइज नहीं करने वाले, राइट? तो आप उसको रिवीजन कर पाओ, इसलिए मैं ये पैटर्न अपना रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट चीज पे हम लोग जंप करेंगे, और वो है हमारा पोजिशनिंग। पोजिशनिंग में क्या होता है कि लाइक आपको कोई एलिमेंट को पोजीशन करना है, लाइक टॉगल कर करके एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना है, या फिर लेफ्ट साइड पे दिखाना है, राइट साइड पे दिखाना है, ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है। तो ये सारी चीजें आप किसके हेल्प से कर पाओगे? पोजिशनिंग के हेल्प से। और पोजिशनिंग में दो तरीके का ऑप्शन आपको मिलता है। पहला रिलेटिव पोजिशनिंग, दूसरा मिलेगा आपको एब्सोल्यूट पोजिशनिंग, तीसरा मिलेगा फिक्स्ड पोजिशनिंग। देखो तीनों में डिफरेंसेस क्या है वो मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है। पहला जो चीज है रिलेटिव पोजिशनिंग, इसमें क्या होगा ना कि आप जिस पर्टिकुलर जगह पे होगे, ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर बॉक्स में, तो इस फ्रेम के रेफरेंस में, जैसे ये एचएसआर वाला जो डिवीजन है, इसमें अगर मैं रिलेटिव पोजिशनिंग कर रहा हूं, तो इसका जो पोजिशनिंग होगा ना, ये पर्टिकुलर जितना एरिया कवर कर रहा होगा एचएसआर वाला बॉक्स, उतना ही के रेफरेंस में होगा। ठीक है। रिलेटिव का मतलब सिंपल सा इतना। क्लियर है? जैसे, और एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में क्या होगा कि ये जो पूरा विंडो दिख रहा है ना आपको, पूरा विंडो जो विजुअल एरिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस तो पूरा विजुअल एरिया इसके रेफरेंस में। ठीक है। ये पूरा प्लॉट के रेफरेंस में एब्सोल्यूट वाला चीज। ठीक है। फिक्स्ड वाला में क्या होगा? एब्सोल्यूट जैसा ही होता है, बट उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है कि वो जिस जगह पे आप रख दोगे ना, सपोज आपने 200 पिक्सल का मार्जिन के बाद उसको रखा, तो वो वहीं पे फिक्स रहेगा, कहीं हिलेगा नहीं। उसके ऊपर से कंटेंट पार कर जाएंगे, ठीक है, उसके नीचे से कंटेंट स्क्रॉल हो जाएगा, लेकिन वो पर्टिकुलर चीज वहीं पे रहेगा। तो ये 3 तरीका होता है आपका पोजिशनिंग। आप जैसे आपके रिक्वायरमेंट्स होंगे वैसे वैसे आप कर पाओगे। अगर आपको याद हो तो बैकग्राउंड अटैचमेंट करके एक फिक्स करके प्रॉपर्टी सेट करा था, और वहां पे आपने देखा था कि इमेज फिक्स था, उसके ऊपर से टेक्स्ट स्क्रॉल कर जा रहा था। याद है वो सीन? एक बैकग्राउंड इमेज लगाया था, बैकग्राउंड इमेज जब सिखा रहे थे तो वहां पे एक बैकग्राउंड अटैचमेंट में फिक्स्ड करके प्रॉपर्टी वैल्यू पास किए थे, और वहां पे क्या हुआ था कि इमेज पीछे फिक्स हो गया था, और ऊपर से कंटेंट उसका स्क्रॉल कर जा रहा था। हाँ, तो वो चीज आपका फिक्स्ड वाला पार्ट था। क्या हुआ था वहां पे कि वो इमेज अपना जगह पे फिक्स था, वो अपना जगह नहीं छोड़ रहा था, राइट? बाकी सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होकर के जा रहे थे अपना। तो उसी तरीके से आप पोजिशनिंग कर पाते हैं। और पोजिशनिंग में ऑब्वियस सी बात है, टोटल 4 डायरेक्शन है, तो आप 4 ही डायरेक्शन में मूव, चीजों को मूव कर सकते हैं, राइट? नॉर्मल लाइफ में भी सोचो, अगर आपके घर में एक रूम है, रूम के अंदर एक बेड है, अब उसका बेड का पोजिशनिंग आपको करना है,
ठीक है, बेडरूम में आपका। तो कैसे कर सकते हो, आइदर आप बेड को लेफ्ट साइड की ओर ले जाओगे या राइट साइड की ओर ले जाओगे या लाइक फ्रंट में या फिर बैक साइड खींचोगे, राइट, यही चार डायरेक्शन होगा ना, क्या इसके अलावा भी कुछ होगा, राइट। तो वही चीजें आप यहाँ पे करते हो। तो जो भी चीजें आप यहाँ पे देखते हो ना, लाइक सब चीज रिलेटेड है आपका रियल लाइफ से, ठीक है। एब्सोल्यूट में देख लो, पोजीशन एब्सोल्यूट होगा तो क्या स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट होता है रिलेटिव टू योर स्क्रीन, है ना। फिक्स पोजीशन में क्या होगा, फिक्स पर्टिकुलर स्पॉट ऑन द पेज, जो मैंने बोला कि जहां पे आप रख दोगे वहीं पे वो चीज रहेगा रिगार्डलेस ऑफ स्क्रॉलिंग, है ना। तो वही चीजें, चलिए करके दिखाते हैं एक एक करके, चलेगा। चलो, पहले विजिबिलिटी जो हिडन कर दिया है इसको कर दो विजिबल, सो दैट कि दिखे। अब इसका पोजिशनिंग करते हैं इसी पर्टिकुलर टेक्स्ट का। मैं चाहता हूं पोजीशन इसका रिलेटिव रहे, ये पहले आपको बताना पड़ेगा पोजीशन कैसा आप रखना चाहते हो, ठीक है। हमने बता दिया पोजीशन क्या रहेगा, रिलेटिव। अब बताऊंगा मैं इसको कि लेफ्ट से 20 px लेके चला जाओ। अब देखना लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल दूर हो गया होगा, है दूर, हेलो, राइट, ये लेफ्ट से 20 px चला गया। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि एक काम कर, राइट से भी 20 px दूर चला जा, देखो। अब राइट वाला आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये लेफ्ट अलाइंड है टेक्स्ट। अब इसी चीज को मैं कर देता हूँ फ्लोट राइट, तो आपको दिख जाएगा कि लाइक हाँ राइट से खिसका है या नहीं खिसका है, ठीक है। अब अगर आपको इसको मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तब आपको मार्जिन समझ में आया कि लेफ्ट राइट से खिसका है या नहीं खिसका, देखो ये जो चीज है, आप अगर नोटिस कर पा रहे हो तो इसका राइट और लेफ्ट दोनों साइड से खिसका पैराग्राफ है ये, ठीक है। फ्लोट राइट करा, लेफ्ट राइट, ये पोजीशन रिलेटिव है, ठीक है। राइट 20 px, देखो राइट साइड से खिसक रहा है, लेफ्ट 20 px लेफ्ट साइड से भी खिसका, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका काम करता है। तो आपको जब होता है ना कि आप एक ब्लॉक में एक कार्ड बनाया, आप कार्ड के अंदर सारी चीजें रखे, अब आप उसको एडजस्ट करना, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। टॉप से 20 px, तो टॉप से 20 px आ जाएगा, देखो टॉप से 20 px आ गया नीचे। बॉटम से भी कर सकते हो, तो बॉटम वाला पार्ट आपको इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि हमने जो कि क्या करके रखा है, विड्थ और हाइट वगैरह फिक्स करके रखा है। अगर उसी चीज को विड्थ हाइट को मिनिमम विड्थ मिनिमम हाइट कर दो, आपको सारे डिफरेंसेस दिख जाएंगे, ठीक है। अभी हाइट कांस्टेंट था इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था, अब देखो, ठीक है। मिनिमम विड्थ मिनिमम हाइट सेट कर दिया, लाइक मिनिमम इतना तो रहेगा। अगर आप इस चीज को हटा देते, ओवरफ्लो विजिबल की जगह पे ओवरफ्लो कर दीजिए, ओवरफ्लो का बात ही नहीं आएगा, इसका नीड ही नहीं है हमें, ओवरफ्लो नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। और विड्थ एंड हाइट इसको भी हटा दीजिए फिलहाल, हमें नीड नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। जस्ट एक बॉर्डर चाहिए और जो हमने पोजीशन डाला है वो पोजीशन चाहिए। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये लेफ्ट साइड से भी 20 पिक्सल है, राइट साइड से भी देखो 20 पिक्सल लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंटेंट रहेगा, ठीक है। ये ओरिजिनल वाला पार्ट है, देखो राइट की ओर भी गया है, ठीक है ना। तो आपको जो भी पोजीशन करना चाहो उस तरीके से कर पाओगे। अब आती बारी एब्सोल्यूट का, ठीक है। इसी में मैं एब्सोल्यूट वाला चीजें आपको दिखाता हूँ। एब्सोल्यूट वाला में क्या होगा, मैंने करा पोजीशन एब्सोल्यूट। अभी तक नोटिस अगर कर पाओ आप, तो देखो टेक्स्ट बॉर्डर के अंदर है या नहीं है, राइट। बट जैसे ही बॉर्डर वाला पार्ट हटाता हूं मैं, बॉर्डर वाला चीज आपको नहीं समझ में आएगा, इसके जगह पे बैकग्राउंड कलर मैं डालता हूँ, सो दैट की चीजें आप ऑब्जर्व कर पाओ। चलो HSR में बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आ रहा, जस्ट लेट मी चेक क्विकली। HSR पे बैकग्राउंड कलर आना चाहिए था, पैराग्राफ है, पैराग्राफ पे ओके, ठीक है। चलो, इसमें मैं पैडिंग ऐड कर देता हूँ, पैडिंग 2 rem, सो दैट की ये चीजें दिखे आपको अच्छे से। चलो, अब देखो जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट करा, अगर पोजीशन एब्सोल्यूट को मैं कमेंट कर रहा हूँ, देखो पूरे में रेड कलर आ गया। बट जैसे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर रहा हूँ तो टेक्स्ट को क्या कर रहा है ना, एक पर्टिकुलर पेज के रेस्पेक्ट में लेके चला जा रहा है। अगर मैं कर देता हूँ टॉप 20 px, तो अब देखना 20 पिक्सल ऊपर से मात्र 20 पिक्सल नीचे होगा ये, ठीक है। जो भी ऊपर से डिफाइंड इसका एरिया है उससे 20 पिक्सल ही नीचे होगा। अगर इसी डिस्टेंस को मैं कर देता हूँ 120 px, तो देखो 120 px नीचे खिसक गया, राइट। बट ये किसके रेस्पेक्ट में खिसक रहा है,
तो पूरे स्क्रीन के रेस्पेक्ट में, ना कि आपका एरिया के रेस्पेक्ट में जिस एरिया में ये था। अगर जैसे ही आप इसको रिलेटिव करोगे ना, तो आप नोटिस करोगे कि पीछे बैकग्राउंड कलर आ गया है, आया नहीं आया? जितना बड़ा ये टेक्स्ट है उतना बड़ा बैकग्राउंड कलर आपको दिखेगा ही दिखेगा। बट अभी अभी वाले केस में क्या हो रहा था, एब्सोल्यूट वाले में टेक्स्ट कितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उतना एरिया का दिख भी नहीं रहा था आपको। देखो बैकग्राउंड कलर कितना छोटा सा है, सिर्फ जितना में पैडिंग है उतना ही का दिख रहा है, और टेक्स्ट उसके एरिया से बाहर चला गया है तो आपको नहीं दिख रहा, राइट? तो एब्सोल्यूट वाला कहानी कब आएगा, जब आप हीरो इमेज सेट करोगे। तो क्या करोगे, हीरो इमेज वाले पार्ट पे आपको फिक्स रखना पड़ेगा कि लाइक फ्रंट स्क्रीन पे पूरा दिखे ऊपर से नीचे तक, राइट? उस पर कैप्शन आपको पोजीशन करना होगा, तो आप उसको उस जगह पे एब्सोल्यूट पोजीशनिंग वगैरह का नीड पड़ेगा। प्लस एक चीज सबसे ज्यादा जो यूज होता है, मोस्ट यूज्ड होता है, वो ये है, आपको पोजीशनिंग करके दिखाता हूं मैं। वो है आपका, आपने हर जगह देखा होगा एक बॉटम में आइकन लगा हुआ होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिलहाल फोन करके, ठीक है? एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, अब इसका मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ। देखो आपने ऐसा जरूर देखा होगा, इसको कर दो बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है? और पोजीशन कर रहा हूं मैं एब्सोल्यूट, रिलेटिव नहीं एब्सोल्यूट। आपने हर वेबसाइट पे कॉर्नर में एक आइकन देखा होगा जहां पे लाइक आप कॉल कर सकते हो या फिर उनसे चैट कर सकते हो, ऐसा कुछ देखा है या नहीं देखा? देखो बॉटम जीरो पे क्या एकदम कॉर्नर पे आ गया, छोटा सा दिख रहा होगा। चलो इसको बड़ा सा कर देते हैं, फॉन्ट साइज 2 रेम, सो दैट कि बड़ा सा रहेगा तो दिखेगा, दिख रहा है कॉर्नर में? अभी जीरो कर दिया इसलिए ऐसा दिख रहा है। 10 पिक्सल कर दो तो नीचे से मात्र 10 पिक्सल के डिस्टेंस पे ऊपर होगा, है या नहीं है? देख के बताओ, राइट? और सबसे कॉर्नर में था तो राइट कर दो इसका 10 px, तब क्या होगा, राइट साइड से 10 पिक्सल के डिस्टेंस पे रहेगा ये। ऐसा ही कुछ आपने देखा या नहीं देखा? अब मैं बॉडी का हाइट ना बढ़ा दे रहा हूँ, इससे क्या हो जाएगा कि आपका बॉडी का हाइट बढ़ जाएगा, तो स्क्रॉलिंग इफेक्ट आ जाएगा। स्क्रॉलिंग इफेक्ट आने के बाद आपका जो चीज़ है वो, ये क्या हो रहा है, ये इसके साथ साथ मूव कर जा रहा है, नोटिस करो, मूव कर जा रहा है। हेलो, देखो ये मूव कर गया ना, नोटिस करो। बट ऐसा तो नहीं चलेगा, ये तो फिक्स रहता है हमेशा। तो चीजें कुछ भी डिफरेंट नहीं रहती, बस इसी को कर दो आप क्या, फिक्स्ड। तो क्या हो गया, पूरे पेज के रेफरेंस में इसका अपनी जगह ये फिक्स हो गया, यहां से नहीं हिलेगा। सॉरी ये फिक्स्ड वाला यहाँ पे आया नहीं, यहाँ पे पोजिशन फिक्स करोगे ये ऑटोमेटिकली वहां पे टिका रहेगा और कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है? तो आपका इसी तरीके से काम होता है इस पर्टिकुलर सेक्शन पे। देखो एब्सोल्यूट ही दिख रहा ना यहाँ पे, वो सीएसएस फेच नहीं कर पा रहा था इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे ही फिक्स सेट किया, अब देखो स्क्रॉल करते जाओ, ये हिल रहा है क्या? हेलो, फिक्स है? तो इस तरीके से आप फिक्स करते हो चीज़ों को। ये पोजिशनिंग वाला चीज़ हो गया क्लियर, या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? देखिए जब आपका वेबसाइट वगैरह बनवाएंगे ना प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे चीज़ों को कर करके दिखाएंगे एक एक करके, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है? अभी जस्ट आप इसको रिवाइज करते रहना और चीज़ों को याद करके रखना कि क्यों कोई भी पर्टिकुलर चीज़ आप सीख रहे हो और क्यों सीख रहे हो, ठीक है? थोड़ा बहुत एग्जाम्पल मैं देते जाऊँगा टाइम टू टाइम पे, सो दैट कि आप कनेक्टेड रह सको, आपको समझ में आया कि हाँ कोई भी चीज़ क्यों सीख रहे हो। तो पोजीशन फिक्स वाला तो चीज़ समझ में आया कि क्यों यूज होता है, कि इसमें कुछ कंफ्यूजन है? चलिए ये चीज तो हो गया, ठीक है? अब आती बारी नेक्स्ट चीज जो हमें सीखना है, वो है लेयर। क्योंकि वेबसाइट पे बहुत सारे लेयर्स यूज होते हैं, जैसे आपका अभी जस्ट एग्जांपल दिया था कि पीछे इमेज यूज करते हो उसके ऊपर टेक्स्ट लिखते हो, राइट? और उसी में टेक्स्ट पीछे रह जाएगा, इमेज पीछे रह जाएगा, ये तो पता नहीं चलेगा, समझ रहे हो? कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि आपने इमेज लगाया, ओवरले लगाया, और वो पीछे रह गया और इमेज ऊपर आ गया, टेक्स्ट आपका पीछे चला गया, तो प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? हेलो, प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, जो बताओ आप। तो वहां पे आपका काम आता है जेड इंडेक्स। जैसे आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, जेड एक्सिस, एक्स बाई जेड, 3 एक्सिस पढ़ा है। हाँ, तो ये जेड एक्सिस वाला चीज जो है, वो वही चीज के तरह काम करता है, जेड एक्सिस, ठीक है? ऊपर की ओर ये उठा हुआ रहता है, और जैसे जैसे वैल्यू आप डालोगे पॉजिटिव वैल्यू, तो ये जेड एक्सिस में उतना ऊपर जाते जाएगा, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कैसे आपको दिखाऊं, जस्ट ओके, ये जो टेक्स्ट है इसको पोजीशन फिक्स्ड कर दिया क्या हमने?
इसको पोजीशन फिक्स को हटाओ, एब्सोल्यूट करो, तब एग्जांपल दिखा पाऊंगा मैं आपको। यस, अब आप नोटिस करना, ये फिक्स कर देता हूँ, ये जो रेड वाला है ना, इसको मैं कर दे रहा हूँ पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, पोजीशन फिक्स्ड करा। अब इसमें के अंदर ही टेक्स्ट था, तो ये टेक्स्ट वाला पार्ट को ना बाहर निकाल लो यार। ठीक है, अपने को ये यहाँ पे नहीं चाहिए, टेक्स्ट थोड़ा नीचे चाहिए। ठीक है, और आ, ये पैराग्राफ पे डायरेक्ट लगाओ। ठीक है, अब देखो, टेक्स्ट कौन सा है नीचे, टेक्स्ट है नीचे या फिर ये है नीचे। इसका विड्थ कर दो HSR का 100%। ठीक है, सपोज करो ये नेविगेशन बार है आपका। ठीक है, रेड वाला एरिया आपका नेविगेशन बार है। तो टेक्स्ट इसके ऊपर से जाए, अच्छा लगेगा क्या आपका नेविगेशन मेन्यू के ऊपर से टेक्स्ट जा रहा हो? बताओ आप। किसी वेबसाइट पे देखा है कि नेविगेशन मेन्यू के ऊपर से टेक्स्ट जा रहा हो? ऊपर से नहीं जाता, तो कैसे होगा ये? तो देखो, अगर हम रेड वाला जो एरिया उसको अगर एक लेयर ऊपर कर दें तो काम बन जाएगा। होगा या नहीं होगा? बताओ। तो वही करेंगे, जेड इंडेक्स जो है इसका सेट करेंगे 1। क्या सेट करेंगे? 1। अब देखो कौन नीचे से पार कर रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब 0 पे होता है। अब कौन पीछे से गया? कंटेंट गया, आपका पोजीशन फिर ऊपर रह गया। तो नेविगेशन बार ऊपर जो चिपका हुआ रहता है ना, कि पूरा वेबसाइट आपका स्क्रॉल कर जाता है, नेविगेशन बार ऊपर रह जाता है, उसका भी रीजन क्या है? पोजीशन फिक्स होना का होना है ये। समझ में आई बात? पोजीशन फिक्स सेट होता है, प्लस उसका जेड इंडेक्स 1 सेट किया हुआ होता है, सो दैट कि कंटेंट उसके नीचे से निकले, ना कि ऊपर से। इस यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जो चीज है सूडो क्लास। सूडो क्लास में क्या होता है कि जैसे लाइक आप कोई भी एक यूज करते हो, क्लास नेम सेलेक्ट किया आपने, उसके बाद कोलोन लगाने के बाद जो आप ये डालते हो ना, इसी को बोलते हैं सूडो क्लास। उसके बाद आप प्रॉपर्टी वैल्यू लगाते हो। ठीक है, कुछ एग्जांपल आपको देंगे सूडो क्लास का, फिर सूडो एलिमेंट में क्या हो जाएगा, सेलेक्टर सूडो एलिमेंट आप लगाते हो उस तरीके से। अब दोनों का एग्जांपल आपको दिखाते हैं, दोनों में डिफरेंसेस कुछ नहीं है, बस यही दो चीज है। ठीक है, चलिए, तो एक एक करके चीजें देखते हैं कि सूडो क्लास कौन कौन से होते हैं और सूडो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। बस आपको नाम याद करवाने, मतलब एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूं, सो दैट कि आपको याद रह सके। ठीक है, सूडो क्लास में जो आपका लाइक करता है वो है पहले चीज कि लाइक लिंक वाला जो चीज था, याद है? क्या भूल गए? रुकिए मैं दिखाता हूँ। कुछ याद आया इसको देख के? इसको देख करके कुछ याद आया? ये जो लिंक करके है ना, या विजिटेड या हॉवर या एक्टिव, ये सारा कहलाता है सूडो क्लास। क्या कहलाता है? सूडो क्लास। अब समझ में आया क्यों मैं सारा को एक फोल्डर में रखवा रहा हूँ? ताकि हम लोग नेविगेट कर सके इजिली। ठीक है, रिकॉल करना आसान हो रहा है नहीं हो रहा? ऐसे ढूंढने बैठते कहाँ पे है, राइट? तो ये चीज किस में कंसिडर होगा? सूडो क्लास में। ठीक है, या फिर आप यूज करोगे फर्स्ट चाइल्ड करके, जैसे आपका होता है लेयर बाई लेयर में आपको बताया था एक फर्स्ट चाइल्ड करके, अगर याद हो आपको तो। CSS में कहाँ पे बताया था लेयर बाय लेयर, उसके बाद फर्स्ट चाइल्ड को कंसिडर करके। चलिए नहीं बताया होगा तो अभी बता देते हैं। चलो, एक डिवीजन बनाते हैं, इसके अंदर पैराग्राफ लेते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, इसके बाद इस सॉरी, इसके अंदर एक और डिवीजन ले लो, फिर इसके अंदर एक पैराग्राफ ले लो, दिस इज अ नेस्टेड पैराग्राफ। ठीक है, अब इसमें से मेरे को चाहिए, सॉरी वो पोजीशन फिक्स होने के कारण वो उसके ऊपर ओवरलैप कर गया, क्या पैराग्राफ सबका पोजीशन फिक्स एब्सोल्यूट करके रखा था। चलो इसको तो करो ये, सो दैट कि नौटंकी ना हो। चलो, दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ, नेस्टेड पैराग्राफ दिख रहा होगा, राइट? दिख रहा है नहीं दिख रहा?
चलो, दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए नेस्टेड पैराग्राफ। अब चाहिए मेरे को कि मैं डिवीजन में इंटर करूं और इसका फर्स्ट चाइल्ड जो रहे, फर्स्ट चाइल्ड में कौन आएगा, इसका कलर मैं कर रहा हूं ग्रीन। अब देखना, सिर्फ एक का कलर ग्रीन चेंज होगा, बाकी का चेंज नहीं होगा, राइट। तो इसमें जो है पैराग्राफ फर्स्ट चाइल्ड में गया, तो फर्स्ट चाइल्ड डिवीजन का था कुछ, यहाँ पे एचएसआर में कुछ भी नहीं था। सेकंड, इसका सीएसएस थोड़ा अटक रहा है, मैं इसका कैसे रिलीज करके फिर से स्टार्ट करता हूँ। चलिए, ये डिवीजन वाला पार्ट था, यहाँ पे थे हम लोग डिवीजन, और इसी पे अपने को लगाना था क्या, इसमें देख रहे हो ये सारी चीजें हैं जो आपका यूज होता है किसमें, फर्स्ट क्लास, ये चीज कंसिडर होता है आपका, यस डिवीजन, और यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, कलर रेड पे। चलो इसमें नहीं काम कर रहा है, लिस्ट वाले आइटम पे वो काम करेगा, ठीक है। तो लिस्ट वाले आइटम पे आप लगाओगे, फर्स्ट चाइल्ड में क्या होता है कि लाइक जो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा ना उस पे ये अप्लाई करेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए मैं लेकर के आता हूँ कि कैसे पैराग्राफ में आप दिखा सकते हो फर्स्ट चाइल्ड एंड ऑल। जस्ट एक सेकेंड, पैराग्राफ फर्स्ट चाइल्ड, पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी चीजें अगर हम डालते हैं और अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। चलिए ये वाला एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, पैराग्राफ में बहुत सारे, इस पे हम अप्लाई करते हैं कि पैराग्राफ में जो फर्स्ट चाइल्ड है उस पे अप्लाई कर देना ये चीज, ठीक है। हमने क्या करा कि पैराग्राफ पे फर्स्ट चाइल्ड पे कलर जो है क्या करना है, ब्लू, ठीक है। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें हैं, इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा इसके लिए, तो अपन इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है। ये रहा आपका टेक्स्ट, उसके बाद हम करेंगे इसमें कि कलर जो है ग्रीन हो जाना चाहिए पैराग्राफ का जितने भी है। अच्छा, पैराग्राफ पे और भी कुछ है क्या, इसको कर दो, फिलहाल के लिए हटाना है इससे मुझे, इसको कर दो, हटा दो पैराग्राफ। देखो क्या हुआ, ये ग्रीन दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा हुआ ग्रीन, तो इसको रेड कर दो तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। दिख रहा रेड या नहीं दिख रहा, हेलो। तो ये क्या हुआ, पैराग्राफ ढूंढा हमने, फिर ये ढूंढा कि फर्स्ट चाइल्ड होना चाहिए वो, मतलब किसी भी पर्टिकुलर जो ग्रुप होगा, डिवीजन होगा या फिर कोई भी सेक्शन बना हुआ होगा, उसका वो पहला चाइल्ड होना चाहिए। तो ये पैराग्राफ देखो फर्स्ट चाइल्ड है और ये सेकंड चाइल्ड कहलाएगा, राइट। तो ये दोनों चाइल्ड में से जो एक था उस पे ये हो गया दिस इज सम टेक्स्ट करके, देखो ये वाला पहला चाइल्ड मिला था यहाँ पे, इस पे अप्लाई हो गया, यहाँ पे घुसे तो यहाँ पे ये फर्स्ट चाइल्ड मिल गया तो इस पे अप्लाई हो गया, राइट। ये पूरे बॉडी के सिनेरियो में अगर देखो तो पूरा बॉडी पे कौन है फर्स्ट चाइल्ड, पैराग्राफ, राइट। अगर मैं इसको करूं टेक्स्ट वन करके तो आपको डिफ्रेंशिएट हो पाएगा, इसको मैं टेक्स्ट वन करूं तो ज्यादा अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, दिख रहा है, हाँ। तो इस तरीके से ये फर्स्ट चाइल्ड कंसिडर होता है। तो फर्स्ट चाइल्ड करके है वो सीएसएस में सुडो क्लास में आपका कंसिडर होता है। फिर आपका क्या बोलते हैं लैंग करके है सुडो क्लास, जिससे आप लैंग्वेज वगैरह बता पाते हो, वो आपका कंसिडर होता है सुडो क्लास में, ठीक है। अब आती बारी सुडो एलिमेंट में, सुडो एलिमेंट में क्या होगा कि आपका सेम चीजें ही रहेंगी, बस डिफरेंस इतना होगा ना कि आप इसमें एक चीज एक्स्ट्रा करते हो, एक एक्स्ट्रा सेमी कोलोन, ये कोलोन वाला चीज आता है, और ये सारे आपके जो है ना, ये सारे आपके कंसिडर किए जाते हैं सूडो एलिमेंट, ठीक है। क्या इसमें कुछ कंफ्यूजन है, अगर कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। देखो क्या होगा, अब जो कहानी है हम क्या करते हैं कि फर्स्ट लाइन पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन में क्या होगा कि ये एलिमेंट के अंदर जाकर के चीजों को डिफरेंशिएट करेगा। अभी तक क्या था कि ये क्लास नेम पे जाकर के डिफरेंशिएट कर रहा था चीजों को, या फिर लाइक पूरे सेक्शन में। अब कहानी ये है ना, इसमें अगर मैं दो लाइन बनाऊं, फर्स्ट लाइन कौन सा है जो बताओ, फर्स्ट लाइन कौन सा है, ये वाला फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है ना। अगर आप कंसिडर करो तो ये भी फर्स्ट लाइन कंसिडर होगा, ये भी फर्स्ट लाइन कंसिडर होगा, ये भी फर्स्ट लाइन कंसिडर होगा, बट ये
यहाँ से जो नीचे हो गया ना एलिमेंट वाला, ये सेकंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन, इस तरीके से कंसिडर होता है। और यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड को चेंज करके कर दो फर्स्ट लाइन, ये होता है सूडो क्लास। देखो हो गया चेंज। और इसी को बड़ा कर दो, मैजिक देखो, एलिमेंट भी इसमें कंसिडर हो गया। दिख रहा है? तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे कि पहला कैरेक्टर किसी ब्लॉक का बहुत ज्यादा बड़ा होता है। याद आया कुछ? पेपर में आपने देखा होगा। इसका कर दो फॉन्ट साइज बड़ा सा कर देते हैं। देखो ऐसा कुछ। तो सूडो क्लास की हेल्प से ये सारी चीजें होती हैं, सॉरी सूडो एलिमेंट के कारण। ठीक है। एक बार आपको जो पीडीएफ शेयर करा है ना हमने ग्रुप में, एक क्लासरूम पे, उसको आप गो थ्रू कर लेना। ठीक है। और भी है ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। आप विजुअल स्टूडियो कोड में होगा ना, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देखो ये सारे है, फर्स्ट, बिफोर, आफ्टर करके। ठीक है। बिफोर करके अगर मैं कर चाहूँ कि कंटेंट कुछ लिख दूँ, कि इसके आगे मैं चाहता हूँ कंटेंट लिखा रहे हाय। अब क्या होगा? देखो दिस इज सम टेक्स्ट के पहले हाई लिखा गया, आया नहीं है। राइट। तो इस तरीके से आप चीजें एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आपका ये सूडो एलिमेंट में कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट जो चीज हमें सीखना है वो है, आपको जस्ट एक चीज याद रखना, मीडिया रूल्स क्या क्या होते हैं। इसको हम लोग डिटेल में ना बीच में पढ़ते जाएंगे। तो पहला इंपोर्ट, ये आपका यूज होता है किसी भी अदर स्टाइल शीट को एक दूसरे स्टाइल शीट से लिंक करना हो ना, उसके लिए यूज होता है। ठीक है। @ इम्पोर्ट, इससे आप कोई भी सीएसएस फाइल को अपने दूसरे सीएसएस फाइल में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। कैरेक्टर सेट से आप इंडिकेट कर सकते हो कि उस स्टाइल सेट में कौन सा कैरेक्टर सेट आप यूज कर रहे हो, जो नीड पड़ता नहीं है एक्चुअली। ठीक है। और अगर आपको कोई फॉन्ट फेस डिफाइन करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप ये फॉन्ट फेस चीज करते हो। अगर कस्टम फॉन्ट वगैरह आप खुद का बना रहे हो एंड ऑल, तो ये चीजें आप करते हो। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट वाला चीज, ये तो बहुत बारी दिखाया आपको कि जब अगर कोई भी चीज नहीं हो पा रहा हो, एक दूसरे को ओवरराइट करो, बट आपको जबरदस्ती ओवरराइट करना ही करना है, तो आप क्या लगाते हो? इंपॉर्टेंट वाला चीज, जिससे क्या होता है ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पे सेट हो जाता है। और वही सारी चीजें सीएसएस का इंप्लीमेंट होता है, जिसमें जिसमें आप इंपॉर्टेंट लगाते हो। समझ में आई बात? हेलो। तो ये रहा कहानी आपका आज के क्लास का। आज इतना ही पे खत्म करेंगे। 3 और क्लास लगेगा हम लोग का, आई गेस। एक सेकेंड, जस्ट लेट मी चेक। सीएसएस में सॉरी, एक और क्लास कल, लास्ट क्लास कल नहीं ले पाऊंगा मैं। लाइक मंडे को क्लास लेंगे, और मंडे को आपका सीएसएस खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट में एंटर करेंगे। हाँ, सैटरडे संडे ऑफ है। ओके। थैंक यू गाइज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।